दोस्तों, क्या आपने कभी इन बातों पर विचार किया है कि कोई व्यक्ति दुखी क्यों है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति इतना सुखी क्यों है? एक व्यक्ति सुख और समृद्धि से भरा हुआ है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति इतना गरीब और दुखी क्यों है? एक व्यक्ति भयभीत है, जबकि दूसरा व्यक्ति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है। एक व्यक्ति आलीशान महलों में रहता है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति गरीब और टूटी-फूटी कुटिया में रहता है। कोई बहुत सफल है तो कोई असफल, कोई व्यक्ति जरा सी मेहनत करके सफलता प्राप्त कर लेता है और वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति जीवन भर मेहनत करने के बाद भी असफल ही रह जाता है। तो आखिर इन सब चीजों का कारण क्या है? क्या आपने कभी इन पर विचार करने की कोशिश की है? हमारे जीवन में जो भी अच्छा है वह हमारे अवचेतन मन पर निर्भर करता है। अर्थात यदि आप अपने अवचेतन मन में यह बात भरेंगे कि मेरे साथ जो कुछ भी होगा वह अच्छा होगा, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और मैं एक दिन कामयाब जरूर बनूंगा, तो आप अवश्य ही अपने जीवन में कामयाब बन जाएंगे। वहीं पर यदि आप अपने अवचेतन मन को नकारात्मक बातें कहेंगे तो आपके जीवन में केवल नकारात्मकता ही भर जाएगी और आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप जहां जाएंगे वहां पर आपके हाथ केवल असफलता ही लगेगी। आप हमेशा निराश और परेशान ही रहेंगे, लेकिन उनका हल आपको कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए यदि आप भी अपने मन को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं और उससे वह काम करवाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं और उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज की इस कहानी में हम यह जानने वाले हैं कि आखिर चेतन मन और अवचेतन मन में मुख्य अंतर क्या है और वह किस तरह से काम करता है, और हम अपने अवचेतन मन में अच्छी बातें किस प्रकार से भर सकते हैं जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सके, हम सफलता की ओर आगे बढ़ सके। तो बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और उनके आश्रम में उनके कई शिष्य भी थे। एक दिन संध्या के वक्त वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उन्हें उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे, शिष्यों, हमारा मस्तिष्क दो भागों में विभाजित है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारे मस्तिष्क का पहरेदार है, वहीं पर अवचेतन मन हमारा मालिक है। गुरु की बातें सुनकर एक शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहीं यह तो नहीं कह रहे कि हमारे भीतर कोई और है जो हमें चला रहा है, जो हमारी सारी क्रियाओं पर नजर रखे हुए हैं? इस पर गुरुवर उस शिष्य को मुस्कुराते हुए कहते हैं, वत्स, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में तुम्हें तुम्हारे सवालों का उत्तर मिल जाएगा। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। आगे गुरुवर कहानी बताते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था और उसकी एक आलीशान हवेली भी थी। उसकी हवेली के द्वार पर हमेशा एक पहरेदार तैनात रहता था और हवेली में जब भी कोई उपद्रव होता, कोई शोर शराबा होता, तो उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगती और उस आवाज को सुनकर आसपास के लोग भी उस महल के पास आते और उस पहरेदार को खूब समझाने की कोशिश करते और कहते, देखो, तुम्हारी हवेली से बहुत सारी आवाजें आती हैं जिससे हमारे घर की शांति भंग हो जाती है। कृपया करके इन आवाजों को बंद करो। आखिर इस शोर शराबे में क्या रखा हुआ है? इस तरह से हल्ला करके तुम अपना जीवन कैसे शांति से बिता सकते हो? इस पर वह पहरेदार जवाब देते हुए कहता है, देखो भाई, मैं जानता हूं कि शोर करना बुरी बात है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी इससे बहुत परेशान हूं। जो भी आवाजें होती हैं वह हवेली में होती है, इससे मेरी भी शांति भंग होती है। लेकिन आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? इसका कारण मैं तो नहीं, इसका कारण तो मेरा मालिक है। आप उसे जाकर समझाइए। यह बात सुनकर लोग भी यह बात समझ जाते हैं कि बात तो सही है, आखिर इसमें इस पहरेदार की क्या गलती है? यह तो केवल अपना काम कर रहा है, गलती तो मालिक की है। वह उपद्रव करता है, वह शोर शराबे करता है और जब भी उसे यह सब करने का मन होता है तो वह हवेली के बाहर आता है और उपद्रव करके वह वापस हवेली में जाकर बैठ जाता है। और जिन लोगों को भी उस हवेली के मालिक से तकलीफ होती है, जिनकी भी शांति भंग होती है, वे सभी आकर उस पहरेदार को ही समझाने का प्रयास करते हैं। वह उसे खूब सुनाते हैं, लेकिन क्या इससे यह समस्या सुलझेगी?
इस प्रश्न के साथ गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, तुम ही बताओ इसका क्या समाधान है। इस पर वो शिष्य गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, जिन्हें भी उन हवेली के मालिक से तकलीफ है जो शोर शराबे करता है और लोगों की शांति भंग कर देता है, उन सभी को उनसे बात करनी चाहिए, तभी तो इसका समाधान निकलेगा। भला पहरेदार की इसमें क्या गलती है? वह तो केवल अपना काम कर रहा है और वह उससे ज्यादा कर भी क्या सकता है? उसके हाथों में तो और कुछ भी नहीं है। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने उस शिष्य से कहते हैं, ठीक इसी तरह से हमारा मन भी होता है। हमारा चेतन मन मनुष्य का पहरेदार होता है और पहरेदार को यह अच्छी तरह से पता है कि क्रोध करना बुरी बात है, बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना बुरी बात है, अश्लील ख्यालों में खोए रहना बुरी बात है। अर्थात हमारे चेतन मन को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि गुस्सा करना, आलस करना, काम वासना जैसे विचार गलत है। ये सभी विकार हमारे भीतर नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा विनाश होता है। लेकिन वह कर भी क्या सकता है? वह तो उसके हाथों में है ही नहीं, क्योंकि वह तो कुछ कर ही नहीं रहा। यह तो वो अंदर बैठा मालिक कर रहा है, अर्थात हमारा अवचेतन मन, जो हमसे कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से करवा लेता है। और यह सभी बातें हम में से हर कोई अच्छी तरह से जानते हैं और हमें ऐसा लगता भी है कि हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जैसे कि वह पहरेदार समझता है। लेकिन वास्तविकता में तो इससे हमारे जीवन पर कोई भी बुनियादी फर्क नहीं होता। आगे वो गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, तुमने भी अपने आप को कई बार ये समझाने की कोशिश की होगी कि मुझे सुबह सही समय पर उठना है, आश्रम की साफ सफाई करनी है, भिक्षा मांगने जाना है और रात को आने के बाद मुझे ध्यान भी करना है। लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ा? इसका जवाब देते हुए शिष्य कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने कई बार अपने आप को समझाया है कि मुझे इस समय पर यह काम करना है, मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना, मुझे अपने समय का इस्तेमाल करना है और मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन मैं चाहकर भी उन सभी कार्यों को समय पर नहीं कर पाता। इस पर गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, वत्स, जब भी हम अपने आप को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम समझ चुके हैं और अब हमसे कोई गलती नहीं होने वाली। हम सोचते हैं कि अब हमारा जीवन बदल जाएगा, हम जो भी करेंगे अब वह सही होगा, अब तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। लेकिन दूसरे ही पल हम यह पाते हैं कि हमारे जीवन में कोई बुनियादी बदलाव आया ही नहीं है और ऐसा केवल हमारी नासमझी के कारण होता है। हम अपनी नासमझी के कारण अवचेतन मन की जगह पर अपने चेतन मन को समझाने का प्रयास करते हैं, अर्थात मालिक को त्याग कर हम पहरेदार से बात करते रहते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि आखिर वह पहरेदार कर भी क्या सकता है? वह सब उसके हाथों में है ही नहीं। हमें तो अपने अवचेतन मन को समझाने की आवश्यकता है। हमारी बुद्धि अर्थात वह पहरेदार जो यह समझ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, उसे कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन यह सारी बातें केवल हमारे पहरेदार अर्थात हमारे चेतन मन तक सीमित रह जाती हैं। यह सारी बातें हवेली के उस मालिक अर्थात हमारे अवचेतन मन तक तो पहुंच ही नहीं पाती। यही कारण है कि हमारे जीवन में कभी कोई बुनियादी बदलाव हो ही नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार जैसे आपसे कोई कहता है कि पौधे में पानी भरोगे तो वह पौधा एक दिन वृक्ष बनेगा और फिर उसमें फल आएंगे, और आप उस बात को मान लेते हैं और उस पौधे में पानी भी देते हैं। लेकिन आप पौधे की पत्तियों पर पानी देते हो और सोचते हो कि इसमें फल आएंगे। लेकिन जरा एक बार के लिए यह सोचिए, अगर पत्तियों में पानी दोगे तो उसमें फूल और फल कैसे आएंगे? हमें तो उस पौधे की जड़ में पानी देने की आवश्यकता है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग केवल पत्तियों पर ही पानी छिड़क कर अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगते हैं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जो पानी वह पत्तियों पर दे रहे हैं वह पानी पेड़ की गहराइयों में तो जा ही नहीं पा रहा, तो ऐसे में उस पौधे पर फल कैसे लगेंगे? ठीक इसी प्रकार हम भी अपने मन के साथ करते हैं, और यही कारण है कि हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पाता। इस पर शिष्य गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम अपने चेतन मन की सारी बातें अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकें?
इस पर वह गुरुवर शिष्य से कहते हैं, यदि तुमने अपने संदेश को अवचेतन मन तक पहुंचा दिया, तब तुम जो चाहोगे वह इच्छा प्राप्त कर सकते हो। तुम जैसा चाहो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से 9 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। आपने कभी न कभी यह देखा ही होगा कि एक मनोवैज्ञानिक जब किसी के मन के गुप्त राज को जानने की कोशिश करता है, तो उसके अतीत में जो भी घटना घटी है उसमें साफ साफ रूप से प्रवेश करना चाहता है। तो इसके लिए वह हाइपोस का उपयोग करते हैं, यानी हिप्नोसिस। और आप में से अधिकांश लोगों ने इस प्रक्रिया को देखा ही होगा। इस प्रक्रिया का प्रयोग करके मन की सारी सूचनाएं अपने आप ही बाहर निकलती हैं। इस प्रकार किसी के भी मन को काबू में करके हम उससे जो चाहे वह कार्य करवा सकते हैं। अब आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि शायद वह सभी हमारे अवचेतन मन की चाल को समझते हैं, वह इसे अच्छी तरह से जानते हैं कि उसे किस तरह से अपने काबू में किया जाता है। तो इसका जवाब बहुत ही सीधा और सरल है, और इसका जवाब हाँ है, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर कई बार प्रयोग किया है और वह इसमें इतने निपुण हो जाते हैं कि वह किसी भी दूसरे मन पर अपना काबू कर सकते हैं। और अगर आप भी अपने अवचेतन मन की बात को समझते हैं, अपने मन की चाल को समझते हैं, तो आप भी अपने ही नहीं बल्कि किसी दूसरे के मन को भी वश में कर सकते हैं। आगे गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, वत्स, अपने अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाने के लिए आपको अपने चेतन मन को शांत करना होगा, उसे सुलाना होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर है। वह एक पहरेदार है, वह हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहता है। इसीलिए जब भी तुम अपना कोई संदेश उस अवचेतन मन तक पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो वह तुमसे तर्क वितर्क जरूर करेगा और हमें अपनी बात अपने मालिक तक पहुंचाने की इजाजत तक नहीं देगा। जब तक कि हम अपनी बात अपने चेतन मन को अच्छी तरह से समझा नहीं देते या उसे शांत नहीं कर देते, तब तक वह हमें उस हवेली में घुसने नहीं देगा, क्योंकि हमारी सामान्य बुद्धि अर्थात हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर होता है। और यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग अपने अवचेतन मन तक एक साफ और स्पष्ट संदेश पहुंचा ही नहीं पाते, और इसी कारण हम अपने अवचेतन मन को भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। और हमारा अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता, उसे तो केवल साफ और स्पष्ट संदेश चाहिए जिस पर वह कार्य कर सके। और उस तक हम साफ और स्पष्ट संदेश तभी पहुंचा सकते हैं जब हमारा मन पूरी तरह से शांत रहेगा, जब हमारे मन में और कोई विचार नहीं होंगे। और यही कारण है कि जब एक मनोवैज्ञानिक किसी के मन पर प्रयोग करता है, तो उसके मन को काबू करने की कोशिश करता है, उससे मनचाही बात निकलवाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले वह उसके चेतन मन को ही सुलाते हैं। आपने कहीं ना कहीं यह तो देखा ही होगा कि उनके सामने एक पेंडुलम जैसी चीज उनकी आंखों के सामने रख दी जाती है और उसे घुमाया जाता है, जिसे लगातार देखने के बाद वह व्यक्ति पूरी तरह से निद्रा में चला जाता है। और इस कारण उसका चेतन मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। और जब उसका पहरेदार पूरी तरह से सो जाता है और उसके पास तर्क वितर्क करने के लिए कोई नहीं बचता, तब वह वैज्ञानिक आसानी से उस हवेली में जाता है और उस मालिक से जी भर के बातें करता है। जो बातें वह चाहता है वो बातें उससे निकलवा लेता है। एक महान दार्शनिक ने कहा था कि अगर बात समझ में आ जाए तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। लेकिन उन्होंने वह बात बहुत समय पहले के लोगों के लिए कही थी, क्योंकि उस समय के लोग बहुत सरल हुआ करते थे, उनका मन बहुत साफ हुआ करता था और उनको जो भी बातें बताई जाती थीं, वह उन बातों को बहुत शांतिपूर्वक सुनते और समझते थे। उस समय कोई भी तर्क वितर्क नहीं करता था, और जब कोई व्यक्ति तर्क वितर्क करने में माहिर होता था तो वह उसे तर्क वितर्क करने देते और शांति से केवल उसकी बातें सुनते, जब तक कि व्यक्ति तर्क वितर्क करके थक ना जाए। तो अब वह शिष्य गुरु के पास आता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं अब तर्क वितर्क करके थक चुका हूँ, लेकिन उससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कृपया करके आप कोई मार्ग बताइए, आप मुझे अपने तरीके से समझाइए। अब मैं उसमें कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करूंगा। तब गुरुवर कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी काम करती है। जब हमारा मस्तिष्क तर्क वितर्क करके थक जाता है,
तब उसे इस बात का एहसास होता है कि तर्क वितर्क करके उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। और यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। जब तक हम तर्क वितर्क में उलझे रहते हैं, तब तक मन केवल सवालों का बोझ ढोता है, उत्तरों को नहीं देख पाता। लेकिन जैसे ही हमारा मस्तिष्क थक कर शांत हो जाता है, तर्क की दीवारें गिर जाती हैं और समझ का द्वार खुल जाता है। उसी क्षण सच्चा ज्ञान भीतर से प्रस्फुटित होता है। इसीलिए वास्तविक समझ पाने के लिए कभी कभी हमें तर्क छोड़कर मौन और अनुभव को अपनाना पड़ता है, क्योंकि वही हमें उस सत्य तक ले जाता है जो शब्दों और तर्क से परे है। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि हमारा चेतन मन केवल पहरेदार है और असली मालिक हमारा अवचेतन मन है। अगर हम केवल पहरेदार को ही समझाते रहेंगे तो जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जब हम अपने संदेश को गहराई तक, अपने अवचेतन मन तक पहुंचा देंगे, तो असंभव भी संभव हो जाएगा। सपने हकीकत में बदल जाएंगे और जीवन सफलता और समृद्धि से भर जाएगा। याद रखिए, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। आपका मन ही आपकी किस्मत लिखता है। तो अपने मन को सकारात्मक संदेश दीजिए, अपने अवचेतन मन को विजन और विश्वास दीजिए, और फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।